क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। ये एक आपको सर्कल गिवन है बच्चे, ठीक है। ये बड़ा सर्कल जो है इसका यहाँ से यहाँ तक का रेडियस 4 सेंटीमीटर और ये जो छोटा सर्कल है इसका यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है बड़े वाले सर्कल में से अगर छोटे वाला सर्कल बाहर कर दें तो ये जो पोर्शन होगा, ये रिमेनिंग पोर्शन कितना बचेगा। ओके, क्वेश्चन ये बोला है। सो सॉल्व करते हैं। हमें पता है एरिया ऑफ अ सर्कुलर शीट। पहले हम सबका एरिया फाइंड कर लेंगे, जिससे बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। इसकी वैल्यू इसने हमें बोली है 3.14 रखने के लिए, और रेडियस हमें पता है 4 सेंटीमीटर है। मल्टीप्लाई करेंगे इन सबका, ये कितना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब मल्टीप्लाई किया तो 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ अ सर्कुलर शीट का आया, मतलब बाहर वाले सर्कल का एरिया आया। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल का। वो सर्कुलर शीट थी, ये सर्कल की बात हो रही है, तो पाई आर स्क्वायर दोनों ही है, सेम है, बट रेडियस अलग अलग है। 3.14 इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 3.14 इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको किया 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। अब उसने कहा रिमेनिंग शीट, तो रिमेनिंग शीट तो ऐसे ही निकलेगी। द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट कितना, देखिए 50.24 सेंटीमीटर बड़े वाले में से माइनस कर दोगे छोटे वाला, ठीक है, तो कितना आएगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। This was about the question number 5. Now moving to the next question, question number 6. Question number 6. Saima wants to put a lace on the edges of the circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find it cost of 1 meter of the lace cost ₹15. पाई की वैल्यू 3.14। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है, एक सर्कुलर टेबल बोली है, मतलब ये रही सर्कुलर टेबल, आपकी सर्कल में टेबल आती है ना। तो साइमा जो है वो इसके एजिस मतलब कॉर्नर, ठीक है, इसके कॉर्नर पे लेस लगाना चाहती है, ठीक है। और वो जो लेस कवर कर रही है, ये जो पूरा डायामीटर कवर कर रही है वो कितना है 1.5 डायामीटर पूरा होता है ना, ठीक है। अब उन्होंने बोला पहले तो हमें ये बताना है साइमा को सर्कुलर जो सर्कल में टेबल है उस पे लेस लगाना कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब कितनी मीटर की वो लेस लगाएंगी यहाँ पे। और अब उन्होंने बोला उसकी कॉस्ट भी हम बता देते हैं कि 1 मीटर जो कॉस्ट है, अगर यहाँ से यहाँ तक की साइमा लेस लगा रही है तो 1 मीटर हुआ, तो 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो आएगी हमारे 15 रुपये। तो इस पूरे पे लगाने की कितनी अमाउंट आएगा वो आपको बताना है। आपको क्वेश्चन समझ आया? ओके, सो फर्स्टली हम पहले हमारे पास क्या गिवन है, डायामीटर गिवन है। देन डायामीटर हमारे पास 1.5 मीटर है। फाइंड करने हैं हमें रेडियस फाइंड करने के लिए इसका हाफ कर दीजिए, ठीक है। ओके, अब देखिए जो लेसेस लगेगी वो अंदर थोड़ी लगेगी, वो बाहर ही तो लगेगी, कॉर्नर पे लगेगी, और कॉर्नर को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। बाउंड्री पे ही तो लगेगी आपकी लेस, तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है, सर्कमफेरेंस की। इस तरह से क्वेश्चन को सोचना होगा आपको, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर टेबल की बात हो रही है, जिसमें
फॉर्मूला होता है 2πr, एंड देन वैल्यू इसने बोली आपको रखनी है 3.14 इंटू 1.5, डिनोमिनेटर में 2। ठीक है, 2 से आप 2 कैंसिल कर देंगे, आपके पास बचेगा 3.14 इंटू 1.5। ये कितना है मीटर। इसको आपने किया तो कितना आया 4.71 मीटर। स्टूडेंट ध्यान रखिए, इसमें पाई की वैल्यू गिवन थी 3.14 रखनी है। पीछे के जो क्वेश्चन करे उसमें भी पाई की वैल्यू हमें दी हुई थी 22/7। अगर इन केस किसी क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप 22/7 लेंगे। ओके, ये तो हमने फाइंड कर लिया अपना सर्कमफेरेंस। अब हमें कोस्ट फाइंड करनी है। 1 मीटर ऑफ दी लेस कोस्ट कितना है ₹15। ठीक है, तो 40.17 मीटर में लेस की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 40.17 इंटू 15। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 70.65। ये आपका आंसर आएगा। दिस वॉज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। So question number 7, find the perimeter of adjoining figure which is semicircle including its diameter. It means आपको क्या दिया हुआ है बच्चे, एक adjoining figure given है this one। इसमें आपको क्या बोला है semicircle, ये क्या है इंक्लूड है, semicircle ये हाफ ही है आपका, जिसमें आपका डायामीटर आपको गिवन है। देखिए डायामीटर हमारा क्या होता है, अगर मैं इसको पूरा लेंथी कर दूं तो ये पूरा सर्कल हुआ और ये इसका डायामीटर हुआ, तो इट मीन्स ये क्या है, एक डायामीटर और एक सेमी सर्कल बना रहा है ये हमारा। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इस पूरे का पेरीमीटर फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सर्कल था ना हमारा, दिस वन, ये 10 सेंटीमीटर है हमारा, तो इस पूरे का हमें निकालना है। तो पहले तो आप निकालेंगे रेडियस, क्योंकि हम इस पूरे को निकाल रहे हैं, बाउंड्री निकाल रहे हैं। बाउंड्री इट मीन्स हम सर्कमफेरेंस निकाल रहे हैं। सर्कमफेरेंस के लिए हमें ये डायामीटर गिवन है 10 सेंटीमीटर, हमें रेडियस निकालना है, तो 10 का हाफ कर देंगे आप। कितना आ जाएगा 10 का हाफ आप करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन हमें अपने अकॉर्डिंग देखनी होती है कि जो हमें डिफिकल्ट ना लगे। अगर मैंने यहाँ रेडियस हाफ कर दिया तो मेरे को पता है कि मेरी पॉइंट में आंसर नहीं है, तो मेरा आराम से हो जाएगा। और अगर कोई पॉइंट में आता है तो मैं उस रेडियस को ऐसे ही रखती हूँ। ठीक है, जैसे पीछे के क्वेश्चंस में करा है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अपना सॉल्यूशन जो है, कैलकुलेशन जो है वो ईजी कैसे करें हम। ठीक है, ये चीज तो आपको ही ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। अब हम निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ दी कर्व्ड पार्ट, कितना 2πr। अब 2πr है, कर्व्ड पार्ट की बात हो रही है, तो देखिए अगर इसको मैं पूरा करूं यहां से तो ये क्या होगा, मेरा हाफ होगा, हाफ सेमी सर्कल है। और ये हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला हमारे पूरे सर्कल का होता है। हमारे पास तो हाफ सर्कल है तो 2 कर दिया हमने, हाफ कर दिया इसका। ठीक है, तो कितना पाई आर आ गया। अब पाई की वैल्यू इसने गिवन करी है 3.14 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया 15.70 सेंटीमीटर। देन अब हमें टोटल पेरीमीटर फाइंड करना है। इसने क्वेश्चन में बोला है पेरीमीटर फाइंड करो। अब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए फर्स्टली आपके पास लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ द कर्व्ड हो गया आपके पास, देन प्लस किया आपने, अब क्या आएगा लेंथ ऑफ डायामीटर, लेंथ ऑफ डायामीटर, लेंथ ऑफ डायामीटर। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ये मेरे पास 15.70 सेंटीमीटर, देन प्लस लेंथ ऑफ डायामीटर मेरा कितना है, डायामीटर अलग से मेरा डायामीटर ऐड होगा। क्यों होगा, देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जो हम निकालते हैं, समझिएगा सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल वो ये सर्कल होता है, उसमें डायमीटर तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसने जो हाफ सर्कल दिया तो ये यहाँ से यहाँ तक का हमारा निकल के आया 15.70 सेंटीमीटर, और अब उसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा डायमीटर, तभी तो मैं टोटल निकाल पाऊंगी पेरीमीटर। ठीक है, अब इसको आप करेंगे तो 25.70 सेंटीमीटर
So this is the question number 7. Now moving to the next question.